दोस्तों, दुनिया में जब हमें कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो कि हमारी समझ में ना आए, तो फिर उन चीजों को समझने के लिए हम इंटरनेट का रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन जगहों के बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं जिन्हें खुद वैज्ञानिक भी समझ नहीं सके हैं। इन जगहों को अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये चीजें इम्पॉसिबल नजर आती हैं, लेकिन यही वो जगह हैं जो कि दर्शाती हैं कि दुनिया में आज भी केवल प्रकृति ही सर्वोपरि है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों पर ले जाने वाले हैं जिन्हें साइंटिफिकली इम्पॉसिबल माना जाता है। नंबर 1, पेट्रीफाइंग वेल, इंग्लैंड। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में एक ऐसा कुआं मौजूद है जो कि दुनिया की किसी भी चीज को पत्थर में बदल देता है। यहाँ घूमने आने वाले लोग इस कुएं में अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ जाते हैं जो अगले 3 से 5 महीनों के भीतर ही पत्थर में बदल जाती हैं। चीजों को पत्थर में बदल देने वाला ये कुआं वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ा रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों का एक पहलू ये है कि इस कुएं के पानी में मिनरल्स की मात्रा काफी ज्यादा है। इसी वजह से कुएं के पानी के संपर्क में आने पर सभी चीजों के ऊपर मिनरल्स के सख्त परत बन जाते हैं जो इसे पत्थर का रूप देते हैं। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि दुनिया में और भी कई ऐसी झीलें हैं जहां अत्यधिक मात्रा में मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ यही कुआं ही चीजों को पत्थर में क्यों बदलता है। नंबर 2, रेनबो माउंटेन, पेरू। आसमान में तो रेनबो आए दिन नजर आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जमीन पर रेनबो देखे हैं? जमीन पर मौजूद ये रेनबो दरअसल पेरू में स्थित एक माउंटेन है जो कि अपने रंग बिरंगे रूप के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। इस पहाड़ का नाम है ओसेनगेट माउंटेन। इस पहाड़ के रंग बिरंगे होने की वजह है इसका मिनरलॉजिकल कंपोजिशन। गुलाबी रंग रेड क्ले की वजह से, सफेद रंग कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से और लाल रंग आयरन की वजह से, हरा रंग फिलिटीज की वजह से और भूरा रंग मैग्नीशियम की वजह से, पीला रंग सल्फर्स की वजह से। वैज्ञानिक इसके रंगों की वजह तो समझ गए, लेकिन यहाँ पर भी सवाल वही है कि इस पहाड़ में इतने सारे मिनरल कंपोजिशन एक साथ कैसे आ गए। नंबर 3, सी ऑफ स्टार्स, मालदीव्स। क्या आपने तारे जमीन पर देखे हैं? नहीं, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चमचमाते हुए तारों के बारे में पूछ रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि भाई ये चमकते सितारे जमीन पर कैसे आ सकते हैं, तो चलिए हम आपको मालदीव के वाधु बीच पर लिए चलते हैं। शाम ढलते ही वाधु बीच दुनिया का सबसे अनोखा बीच बन जाता है। शाम होते ही यहाँ पर पानी में कोई हलचल पैदा होती है तो फिर पानी में नियॉन ब्लू लाइट ग्लो करने लगती है। यदि आप इस पानी को अपने हाथ से छूते हैं या फिर पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो आपको ये खूबसूरत लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। ये नज़ारे देखकर ऐसा लगता है जैसे समुद्र में तारे चमक रहे हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं और ये बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन की वजह से होता है। नंबर 4, ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका। चलिए अब हम आपको अंटार्कटिका के खून के झरने के पास ले चलते हैं। अरे डरिए मत, ये कोई खौफनाक जगह नहीं है बल्कि एक नेचुरल फिनोमेनन ही है। एक्चुअली ये एक वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ के पानी का रंग खून की तरह लाल है जिस वजह से ये ब्लड फॉल्स के नाम से मशहूर है। वैसे है तो ये खूबसूरत नजारा, लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए पिछले 110 सालों से रहस्यमयी बना हुआ है। इसे सबसे पहली बार 1911 में देखा गया था। इसके बाद से ही इस पर कई रिसर्च की जा चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक इस ग्लेशियर के नीचे एक झील मौजूद है जिसमें लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसी लोहे की वजह से पानी का रंग लाल हो जाता है। हालांकि इस थ्योरी पर कई वैज्ञानिक सवाल खड़े कर चुके हैं, जिस कारण ब्लड फॉल्स की मिस्ट्री अभी भी कायम है। नंबर 5, अल नस्ला रॉक, सऊदी अरेबिया। अल नस्ला रॉक को जिस खूबसूरती और परफेक्शन के साथ बीच से 2 हिस्सों में बांटा गया है, उसे देखकर आप इसे काटने वाले कलाकार की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। अब यदि आप इसे काटने वाले आर्टिस्ट का नाम जानना चाहते हैं तो उस आर्टिस्ट का नाम है प्रकृति। जी हाँ दोस्तों, ये चट्टान प्राकृतिक रूप से बीच से कटा हुआ है। ये चट्टान लगभग 4000 साल पुरानी है। हजारों साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी इस चट्टान को इतने परफेक्शन के साथ 2 हिस्सों में कैसे काटा गया होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हवा के दबाव के कारण ये चट्टान 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन हवा के दबाव के कारण कोई चट्टान बीचों बीच कैसे कट सकती है, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी रही होगी जिसकी मदद से उन्होंने इसको काट दिया हो।
आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। नंबर 6, स्पॉटेड लेक, कनाडा। कनाडा में स्थित स्पॉटेड लेक सर्दी के दिनों में तो एक नॉर्मल झील की तरह रहती है, लेकिन गर्मी आते ही इस झील में चमत्कारिक बदलाव होने लगते हैं। इस झील में सैकड़ों छोटे छोटे पूल्स का निर्माण होने लगता है। सभी पूल्स में मौजूद पानी भी अलग अलग रंगों में बदल जाते हैं। छोटे छोटे पूल्स के बनने के बाद इस झील की खूबसूरती देखते ही बनती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झील में अत्यधिक मात्रा में मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और सोडियम सल्फेट जैसे मिनरल्स मौजूद हैं। गर्मी के दिनों में झील का पानी कम हो जाता है और इसमें मौजूद मैग्नीशियम सल्फेट ठोस में बदल जाता है और पूल में जो मिनरल्स मौजूद हों, पानी का रंग भी उसी के अनुसार बदल जाता है। नंबर 7, द नामीबियन सर्कल्स, नामीबिया। नामीबिया के रेगिस्तान में लगभग 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं जिन्हें आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक समझ नहीं पाया है। इन सर्कल्स का डायमीटर 10 से 60 फीट तक है। इन सर्कल्स के चारों ओर पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन सर्कल्स के अंदर घास का एक तिनका भी नहीं उगता। स्थानीय लोग इसे भगवान के पैरों का निशान मानते हैं, लेकिन इन सर्कल्स को लेकर वैज्ञानिकों का क्या मानना है? दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्य को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। नंबर 8, नागा फायरबॉल, थाईलैंड। क्या किसी नदी से भी आग के गोले निकल सकते हैं? सोचने पर तो ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन थाईलैंड में ऐसी घटना घट चुकी है। इस देश के मैकोंग नदी से हर साल अक्टूबर के महीने में आग के गोले निकलते हैं। नदी से निकलकर आग के गोले हवा में कुछ दूरी तक जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। आग के इस गोले का आकार छोटे से क्रिकेट बॉल से लेकर बास्केटबॉल के बराबर हो सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये गोले मैकोंग नदी में रहने वाले उनके भगवान फाया नागा के सांसों से निकलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस नदी में अत्यधिक मात्रा में फॉस्फीन गैस मौजूद है, जो कि हवा के संपर्क में आने पर आग में बदल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही क्यों होता है? नंबर 9, लेक ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक, वेनेजुएला। बारिश के दौरान बिजली चमकना एक आम बात है, लेकिन वेनेजुएला में एक ऐसी जगह है जहां बिना बारिश के ही साल भर बिजली चमकती रहती है। साल भर बिजली चमकने की घटना वेनेजुएला के लेक माराकेबो के ऊपर होती है। इस जगह पर हर रात 9-10 बजे बिजली चमकने की शुरुआत होती है और फिर ये सिलसिला लगभग 10 घंटे तक जारी रहता है। यहाँ पूरे साल लगभग 260 दिनों तक बिजली चमकती है। इस मिस्टीरियस फिनोमेनन को बेकन ऑफ माराकेबो के नाम से जाना जाता है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक लगातार बिजली के चमकते रहने की वजह को समझ नहीं पाया है। आप इनमें से किस जगह पर सबसे पहले जाना चाहेंगे, किसे सबसे पहले देखना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।